नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल स्टडी मटेरियल में। और आज का टॉपिक है जूनियर एडिट परीक्षा को लेकर। दोस्तों हम बात करने वाले हैं इसमें सीटों की संख्या को लेकर। और आज जो आपकी डेट स्टार्ट होने वाली थी, एक्सपेक्टेड डेट, मेरिट लिस्ट के लिए आवेदन जो होने वाला था, उसको लेकर भी हम बात करने वाले हैं। इस बात को लेकर आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि आपने 8 जनवरी डेट बताई थी बट अभी तक स्टार्ट क्यों नहीं हुआ। तो ये हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को दोस्तों ध्यान से सुनना और अंत तक ज़रूर देखना, और शेयर सबसे ज़्यादा वीडियो को आप ज़रूर करना। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी साथ में कर लेना। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आपकी जो मेरिट लिस्ट के लिए आवेदन है 8 जनवरी से शुरू हो सकते हैं। मैंने ये आपको एक्सपेक्टेड डेट बताई थी, ठीक है ना। जिस तरह से मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, जिस तरह से आपने यूपी टीजीटी पीजीटी का वहाँ नवल किशोर जी जो हैं, उन्होंने सचिव उप सचिव जो हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि 15 जनवरी तक आपका यूपी टीजीटी पीजीटी का आवेदन का जो है विज्ञापन आ जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह दोस्तों, उसी तरह हमें भी यही बताया गया कि आपकी 8 जनवरी जो है एक्सपेक्टेड डेट है, 8 जनवरी से आपके आवेदन शुरू हो सकते हैं। एक्सपेक्टेड का मतलब ये होता है 1-2 दिन आगे या 1-2 दिन आगे, या 1-2 दिन आगे 1-2 दिन पीछे, ठीक है ना। पीछे तो नहीं हुआ दोस्तों। अब इस 8 जनवरी से देखते हैं 1-2 दिन में अगर इसकी प्रक्रिया स्टार्ट नहीं होती है तो कोई ना कोई दोस्तों विज्ञप्ति आपकी ज़रूर जारी होगी आयोग की तरफ से। वो ज़रूर जारी करेगा कोई ना कोई नोटिफिकेशन और आपको सूचित करेगा आगे होने वाली प्रक्रिया के बारे में। क्योंकि दोस्तों टाइम बहुत हो चुका, 1.5 महीने से ऊपर हो चुका है आपकी जो है रिजल्ट को आए हुए, ठीक है ना। तो ये सारी प्रक्रियाएं देखते हुए तो अब जो है प्रक्रिया जल्द ही आपकी पूरी होने वाली है। और साथ में देखिए आपकी सीटों की संख्या तो बढ़ेगी ही। अब हमें एक कमेंट आया था, अभी एक ने गाली भी बकी थी कमेंट में, ये अच्छा नहीं लगता। उन्होंने ये बोला था कि 69,000 में जो लोग मतलब जिनका गुणांक इतना कम है, ठीक है ना, अगर मान लीजिए जिनका गुणांक अगर कम है तो दोस्तों सबसे पहली बात, तब हो सकता है उनका एग्ज़ाम ख़राब हुआ हो, ठीक है ना। ये भी तो हो सकता है ना कि तब उनका 150 में से 90 नंबर आया हो और अब इसमें जूनियर एडिट में 150 में से 120 आया हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो दोस्तों अपने आगे तुम जितने होशियार हो ना, उससे कई कई होशियार पड़े हुए हैं। इतना आप अपने आप को ज़्यादा होशियार ना समझो, वही बेटर है। दूसरों के लिए कमेंट करना तो किसी को लेकर ऐसे किसी को आदर बनाकर उस पर उंगली उठाना किसी भी तरह अच्छा नहीं है। मुझे ये सोचकर लगता है कि आप किस बेस पर टीचर बनने जा रहे हो। आप जैसे टीचर बनोगे तो फिर शिक्षा का भविष्य तो कुछ होने वाला ही नहीं है, ठीक है ना। तो थोड़ा सोच समझ कर चलिए कि आप क्या बोल रहे हैं। किसी को उसके गुणांक के आधार पर जज मत करिए। ऐसा भी हो सकता है कि जिसका गुणांक कम है, ठीक है ना, आप उसके सामने कुछ भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है। आपके गुणांक आगे हों किसी भी तरह तुक्के से, ये भी तो हो सकता है ना। तो ऐसा मत सोचा करिए आप। किसी को लेकर थोड़ी देर में ही राय बना लेते हो। मतलब 69,000 में जो सीटें की जो 6800 लोगों का जो रिजल्ट आया है 69,000 में, तो मतलब उनके अगर गुणांक कम है तो ज़रूरी है कि उसमें उनके गुणांक कम है तो इसमें जूनियर एडिट में उनके गुणांक ज़्यादा नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते? ऐसे मेरे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनके उसमें गुणांक 60 हैं, इसमें 70 हैं। क्यों है? क्योंकि दोस्तों स्कोर उनके 69,000 में स्कोर कम था और इसमें जूनियर एडिट में स्कोर ज़्यादा है, क्योंकि 69,000 में सब्जेक्ट भी ज़्यादा आई थी, ठीक है ना। तो उसमें लोगों का गुणांक कम ही है। ये कहने की बातें होती हैं, कहने वाले तो दोस्तों कहते रहते हैं, जिनको मौका चाहिए, ठीक है ना। तो दूसरों की बातें ना सुने। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें ओबीसी और एससी कैंडिडेट जो भी हैं पास हुए हैं, और इसका एससी और ओबीसी कैंडिडेट पर फ़र्क पड़ने वाला है, बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। ये आप खुद से सोचिए, ठीक है ना। और आपकी जो यूपी टीजीटी पीजीटी का भी इसके कट ऑफ पर फ़र्क पड़ेगा। अब आपकी देखो सीटें की संख्या जो है, ये आपकी सीटों की संख्या बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ाते। दोस्तों सीटों की संख्या बढ़ेगी, ये मुझे पूरा उम्मीद है कि आपकी सीटों की संख्या बढ़ेगी। क्योंकि दोस्तों जब हमसे कहा गया है सीटों की संख्या बढ़ने को लेकर, तो दोस्तों मैं भी यही चाहता हूँ कि सीटों की संख्या बढ़े, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हो पाए। 1504 सीटें हैं, अगर सीटों की संख्या बढ़ती है तो कितनी हो जाएगी? 7,500 सीटों की संख्या हो जाएगी, ठीक है ना। और 7,500 पर कितनों की मेरिट लगेगी दोस्तों? लगभग 45,000 में से कम आप मान लीजिए 35,000 लोगों पर वो है मेरिट लगने वाली है। सरकार ये भी कर सकती है दोस्तों कि सारी भर्तियां और भी सीटों की संख्या निकाल कर इसमें जूनियर एडिट में जो है ऐड कर सकती है,
ठीक है, ये कर सकती है सरकार, ठीक है ना। अगर ये सरकार इसमें ऐड नहीं करती है ये वाली सीटों की संख्या, तो बाकी और जितनी भी सीटें हैं सारी सीटों को मिलाकर एक नई जूनियर एडेड भर्ती का विज्ञापन जल्द ही वो जारी भी कर सकती है, अगर इसमें ऐड नहीं की उसने तो। क्योंकि दोस्तों 1504 सीटों पर 45,000 बच्चे, सोचकर ही लगता है दोस्तों कितने बच्चे, कितनी मेरिट लगाओगे आप। इसको ऐड तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये कोई तुक थोड़े ना है, 15 से 30 गुना हो गया ये एकदम बच्चा। तो थोड़ा सोच कर चलना पड़ता है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी होती हैं, ठीक है ना। टीजीटी पीजीटी में सिलेक्शन ले लिया लोगों ने, अब ऐसा तो नहीं है ना जिनका सिलेक्शन टीजीटी में हो गया 69,000 जूनियर एडेड में वो पास हो गए हों। ऐसे बहुत से कैंडिडेट देखे हैं मैंने जिनका टीजीटी में सिलेक्शन हो गया और जूनियर एडेड में वो फेल हो गए हैं अच्छे से। तो किसी को देखकर इतनी जल्दी राय मत बनाया करिए, आपकी सीटों की संख्या बढ़ेगी दोस्तों। अगर सीटों की संख्या नहीं बढ़ती है तो वो बढ़ी हुई सीटों में और सीटें ऐड होकर आपको एक नई टीचर वैकेंसी निकाल कर सरकार देगी, ठीक है ना। आप थोड़ा विश्वास रखिए, और जिनका सिलेक्शन होना होगा दोस्तों, सिलेक्शन कहीं भी नहीं जाने वाला, सिलेक्शन आपका यहीं है, आपका सिलेक्शन होगा, पक्का होगा। इलेक्शन से पहले आपकी सारी जो प्रक्रिया है इसकी जूनियर एडेड की, वो सारी आपकी निपटा दी जाएगी, ठीक है ना। आप टेंशन ना लीजिए बिल्कुल भी। और देखिए मैं इसके बाद एक वीडियो डालने वाला हूँ, वो है दोस्तों आर्मी टीचर को लेकर। अभी आर्मी टीचर में जो यूपी टीजीटी पीजीटी का जो है विज्ञापन निकला है दोस्तों, अगले महीने जो इसका एग्ज़ाम है यूपी टीजीटी पीजीटी नहीं, सॉरी यूपी नहीं, आर्मी टीचर टीजीटी पीजीटी और पीआरटी के जो विज्ञापन है उसको लेकर मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो उसी वीडियो को आप ध्यान से देखना, और जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो इस वाले फॉर्म को ज़रूर भरना दोस्तों। मैं उसकी वीडियो जस्ट इस वीडियो के बाद ही अपलोड करूँगा दोस्तों, तो आप वीडियो देखते रहना एक बार वीडियो लिस्ट में जाकर। और आपकी जो देखिए जिन लोगों का गुणांक जो है कम है वो लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें। पहली बात, लोग कहने वाले दोस्तों कहते रहते हैं, किसी का गुणांक दोस्तों 75 प्लस है वो भी रो रहा है, ठीक है ना। लेकिन जिसका गुणांक 65 प्लस है वो भी दोस्तों उम्मीद बना के रखता है, उम्मीद सबसे बड़ी चीज़ है। तो 65 प्लस वाले से मैं यही कहूँगा कि उम्मीद बनाए रखें दोस्तों, ठीक है ना। बीएड वाले तो दोस्तों 70 तक ही उनका गुणांक होगा, ये तो मुझे पता है। 70 से ऊपर जितने भी गुणांक वाले हैं वो सब बीटीसी वाले हैं, ये भी मैं अच्छे से जानता हूँ, ठीक है। पहली बात तो एकेडमिक का चक्कर ही मुझे बुरा लगता है, लेकिन एकेडमिक नहीं होती है, क्योंकि सेंट्रल में जब एकेडमिक नहीं है तो यहाँ क्यों है ये अच्छा नहीं लगता। क्योंकि इस एकेडमिक अब जिन लोगों के समझ में आती है वो समझते हैं, जिन लोगों के नहीं समझ में आती वो नहीं समझते और नहीं समझेंगे, उन्हें तो सिर्फ गुणांक बढ़ाने से मतलब है, ठीक है ना। तो अगर स्कोर के हिसाब से अगर नंबर मेरिट लगाई जाए, जैसे DSSS भी लगाता है, DSSS भी लगाता है, KVS लगाता है, NVS लगाता है, ठीक है, ये भी तो लगाते हैं। तो इन्हीं के हिसाब से दोस्तों यही पैटर्न होना चाहिए सिलेक्शन का वैसे कायदे से, बट ये नहीं होता। लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, गुणांक दोस्तों नीचे जाएगा। अगर आपका गुणांक कम है तो आप टेंशन ना लीजिए, बस आपको क्या करना है, आप सिर्फ वेट करिए और उम्मीद रखिए, निराशा मत करिए, अपने आप में निराशा मत डालिए। लेकिन साथ में आप पढ़ाई भी कंटिन्यू बनाए रखें, ठीक है ना। पढ़ाई पर आप असर मत डालिए। उम्मीद करने का मतलब ये नहीं है कि सारी चीज़ें छोड़कर आप उम्मीद करने बैठ जाओ, पढ़ाई कतई भी ना छोड़ें दोस्तों, पढ़ाई को आधार बनाइए। ये नहीं तो दोस्तों अगली भर्ती में पढ़ाई आपकी काम आने वाली है। अब देखिए जो है प्राइमरी टीचर के लिए भी आवेदन चालू होने वाले 17,000 के, ठीक है। तो वो भी तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपके लिए काम आने वाला है। जो 69,000 और 68,500 में से वैकेंसी बच गई थी, तो उसके भी तो आवेदन होने वाले हैं। तो आप निराश मत होइए कतई भी, ठीक है ना। आप बस तैयारी कीजिए, आपका जो फाइनल जो है प्रोसेस जो है इलेक्शन से पहले आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। जो भी सीट के लिए दावेदार हैं, ठीक है, उनकी सीट कहीं भी नहीं जाने वाली। जो लोग काबिल हैं, जो लोग सीट के दावेदार हैं वाकई में, उनको सीट मिलेगी जिस सीट के वो हकदार हैं। न ही ये भर्ती रुकेगी, ठीक है, न ही आचार संहिता का इस भर्ती पर कोई प्रभाव पड़ने वाला है। भले ही आचार संहिता लग जाए कोई टेंशन नहीं है, आचार संहिता लगने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इस भर्ती पर। बस इतना आप ध्यान ले लीजिए। जो लोग कह रहे हैं ना कि आचार संहिता लग जाएगी फिर क्या होगा, लग जाने दीजिए आचार संहिता। मैं कह रहा हूँ अभी लग जाए आचार संहिता, कुछ नहीं होने वाला आचार संहिता लगने के बाद भी। प्रोसेस कंटिन्यू में है और ये आगे भी चलेगी दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर समझ में आई हो तो इसे लाइक और शेयर दोस्तों ज़रूर करें। कुछ लोगों को वीडियो अच्छी नहीं लगती, कोई बात नहीं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब कर लें दोस्तों,
और साथ में बेल आइकन को जो बटन दे रखा है उसे भी क्लिक कर दें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।